हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं योगेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बंसल स्टडी अ ग्रेट प्लेस ऑफ लर्निंग में। हेलो दोस्तों, कैसे हो? और उम्मीद करता हूं आप डेली कैंडल क्लासेस ले रहे होंगे। और आज आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे आ सकते हैं। देखेंगे हम आज के क्वेश्चंस क्या हैं। उससे पहले हम बात कर लें लाइव क्लासेज की। हमारी इस टाइम पर 2 लाइव क्लासेज चल रही हैं। एक 7 AM मॉर्निंग में है, SSC CHSL के लिए बंसल सर के द्वारा ली जाती है। और दूसरी क्लास है रात में 8:30 बजे। कब? रात में 8:30 PM पर। ये क्या है? यूपी लेखपाल के लिए, जो कि बंसल सर के द्वारा मैथ की क्लास है। ये दोनों ही लाइव क्लास है, मैथ की हैं और बंसल सर के द्वारा ये मॉर्निंग में ली जा रही हैं। एक क्लास मॉर्निंग में ली जाती है लाइव, एक रात में 8:30 बजे। और हाँ दोस्तों, हमारा एक नया यूट्यूब चैनल बना है, क्रिएट हुआ है, तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वो चैनल है अपना बंसल स्टडी अड्डा, बंसल स्टडी अड्डा 127। ये आपको सर्च करना है। क्या करना है? ये वाला पूरा मैटर है बंसल स्टडी अड्डा 127। ये आपको सर्च करना है और सर्च करने पर आपको चैनल दिखेगा। आपको प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है, जैसे और उनसे सब्सक्राइब कराना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलो आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सरकार ने मानसून के बाद आने वाली कौन सी बीमारी के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कौन सी बीमारी है जो मानसून के बाद आती है? स्वाइन फ्लू या इन्फ्लुएंजा। इस बीमारी के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने राज्यव्यापी टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, और हरियाणा की बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं, जो कि यहाँ के CM हैं। ठीक है, देखेंगे कोरोना वायरस के मामले जो कि हैं दैनिक आधार पर बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं मानसून के स्वाइन फ्लू H1N1, स्वाइन फ्लू का फॉर्मूला H1N1 है, की संभावना ने हरियाणा सरकार के समकक्ष एक बड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी है। ठीक है, इस चुनौती को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी 3 कार्यक्रम शुरू किए हैं। ध्यान रखना, 3 कार्यक्रम। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए H1N1, कौन सा? स्वास्थ्य कर्मियों के लिए H1N1 टीकाकरण अभियान। दूसरा है आपका राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, ये दूसरा प्रोग्राम है। और इसी के तहत एक हेपेटाइटिस B नियंत्रण। ऐसे करके 3 प्रोग्राम है जो हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू किए हैं। राज्य के 21 जिला अस्पतालों के नेत्र केंद्र में शामिल हैं इसमें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को कम करने के लिए किसने नए तरीके विकसित किए हैं? तो ये IIT गुवाहाटी है। IIT गुवाहाटी ने हाल ही में नए तरीके विकसित किए हैं जिससे कि याददाश्त को कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, ये अपना IIT गुवाहाटी है, कॉलेज है। बात करेंगे IIT गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके अनुसंधान में एक अलग तरीका मिला है जो अल्जाइमर की बीमारी टाल सकता है। ठीक है, IIT गुवाहाटी के 4 सदस्यों वाली टीम ने दिमाग में ये है यूरोटॉक्सिस अणु को जमा होने से रोकने का तरीका पता लगाया है और अल्जाइमर ने न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का अध्ययन किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्या है? हाल ही में RBI ने रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? तो कितनी? 0.4%, 0.4% जो है कटौती करने की घोषणा की है RBI ने। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फाउंडेशन जो हुआ था अपना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और यहाँ RBI के इस टाइम गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। कौन? शक्तिकांत दास हैं, जो कि इस टाइम पे RBI के गवर्नर हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, बात करेंगे RBI ने रेपो रेट में 0.4% की कटौती का ऐलान किया है। ठीक है, पहले रेपो रेट 4.4% था, जो अब 4% हो गया है। ठीक है, अब RBI गवर्नर ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 27 मार्च और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल को की थी। इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसों में गवर्नर ने अर्थव्यवस्था को तेजी लाने और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने हेतु उपायों की घोषणा की है। ठीक है, आपके याद रखना कितने की कटौती की है? 0.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? तो किसने? पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल सरकार ने
अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष जो है गठित किया है। ठीक है, देखेंगे पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के लिए पुनर्निर्माण करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है अपनी? कोलकाता। और यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? सीएम ममता बनर्जी हैं। तो कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि तूफान से जुड़ी घटनाओं में अब तक 72 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा अम्फान तूफान से होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक भी अध्यक्षता की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अपना, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अपना 22 मई को। ध्यान रखना, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस को प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता का महत्व देखते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, अब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का उद्देश्य ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है जो जैव विविधता में समृद्ध, टिकाऊ एवं आर्थिक गतिविधियों हेतु अवसर प्रदान कर सके। ठीक है ना, इसमें क्या है? इसमें विशेष तौर पर वनों की सुरक्षा, संस्कृति, जीवन की कला, शिल्प, संगीत, वस्त्र, औषधि और औषधि पौधों का महत्व आदि को प्रदर्शित करके जैव विविधता के महत्व और उसके ना होने पर होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करना है। ठीक है, इन सब चीज़ों के प्रति हमें जागरूक करने के लिए ये जैव विविधता दिवस अपना 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? लास्ट क्वेश्चन जो था वो था कितनी फीसदी कटौती की है, और ये अपना क्वेश्चन अलग है कि आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो ये अब आरबीआई की रेपो रेट जो है उसने कितना कर दिया? 3.35%। 3.35% आरबीआई ने घटाकर कर दिया है। ठीक है ना, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर अब कितना कर दिया है? 3.35% कर दिया है। बैंक जिस दर पर आरबीआई के पास रकम रखकर ब्याज हासिल करते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। समझ गए कैसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट? और रिवर्स रेपो रेट की कमी का मतलब कि बैंकों को अपना अतिरिक्त पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा कराने पर कम ब्याज मिलेगा। ठीक है, इन्हें कम ब्याज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अपना अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 21 मई को। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है। देखते हैं इसमें, संयुक्त राष्ट्र ने अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में चाय के महत्व को देखते हुए 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने चाय औषधि गुणों के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी है। दरअसल भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मालवी, मलेशिया, युगांडा और ये तंजानिया जैसे चाय उत्पादक देशों में साल 2005 से 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है, मगर साल 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सभा से सिफारिश की थी कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया जाए। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 15 दिसंबर 2019 को 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया। तो एक कब कर दिया? 15 दिसंबर 2019 को 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये किसे? गोविंदा राजुलू चिंटाला को है जो नाबार्ड का हाल ही में नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, देखेंगे इसे। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन 12 जुलाई 1982 को हुआ था और इसके चेयरपर्सन कौन है? हर्ष कुमार भनवाला जी हैं इसके चेयरपर्सन। ठीक है, देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गोविंदा राजुलू चिंटला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक कौन है? मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत हैं और जुलाई 2022 में अपनी सेवानिवृत्ति तक पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला जो हैं
नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने कौन से कार्ड धारकों को भारत आने की अनुमति दी है? तो कौन सा है ये? OCI। कौन सा? OCI। OCI कार्ड धारकों को है भारत में आने की अनुमति दी है भारत सरकार ने। देखते हैं इसमें क्या है। OCI की फुल फॉर्म होती है आपकी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या होती है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, देखें केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार सरकार के आदेश के अनुसार सरकार ने परिवार में आपात स्थिति के चलते भारत आने की इच्छा रखने वाले OCI कार्ड धारकों को यात्रा की अनुमति दी है। ठीक है, और ये OCI कार्ड धारकों को भारत आने की अनुमति दे दी है विदेश में जन्मे भारतीय नागरिकों के उन नाबालिग बच्चों को देश आने की अनुमति दी है जो OCI कार्ड धारक हैं। ठीक है, उन दंपति को भारत आने की इजाज़त दी है जिनमें से एक के पास OCI कार्ड है तो दूसरा भारतीय नागरिक है। ठीक है, ऐसे अगर OCI कार्ड अपने किसी भारतीय के पास होगा जो कि विदेश में रह रहे हैं तो उन्हें भारत आने की अनुमति दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस योजना में लाभार्थियों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच गया है? तो ये कौन सी योजना है? आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना है जिसमें लाभार्थियों का आंकड़ा जो है कि 1 करोड़ के पार पहुंच गया है। ठीक है, आयुष्मान भारतीय योजना के तहत कम आय वाले और गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। ठीक है, साल 2018 में आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? साल 2018 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 30 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे की थी? छत्तीसगढ़ के बीजापुर में की थी। ध्यान रखना आपको इसकी योजना की शुरुआत कहाँ हुई थी और किस साल में शुरू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से। तो कहाँ पे हुई थी? छत्तीसगढ़ के बीजापुर में। किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। तो आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने अपना नया राजनीतिक मानचित्र स्वीकृत किया है? तो ये नेपाल है। नेपाल ने अपना हाल ही में नया राजनीतिक मानचित्र स्वीकृत किया है। ठीक है, तो नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। और यहाँ के PM कौन है? KP शर्मा ओली। देखते हैं अभी ऊपर कि नेपाल ने हाल ही में अपने नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है। इस नक्शे में तिब्बत, चीन, नेपाल से सटी सीमाओं पर स्थित भारतीय क्षेत्र कौन से हैं? कालापानी और लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। नेपाल द्वारा जारी नए नक्शे में नेपाल के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी और पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी दिखाया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय रेल ने कितनी रेलगाड़ियों 1 जून से रोजाना चलाने का फैसला किया है? तो ये 200 रेलगाड़ियां हैं जो कि 1 जून से डेली चलेंगी। अभी क्या है कि फ़िलहाल में सुपरफास्ट और कुछ ज़रूरतमंद ट्रेन चल रही थी और अब क्या है 200 ट्रेनें जो हैं मालगाड़ी और एक्सप्रेस वगैरह और सुपरफास्ट से सब चलने लगेंगी। इसमें 200 गाड़ियाँ हैं जो चलने लगेंगी। ठीक है, भारतीय रेलवे ने किया है। तो भारतीय रेलवे के बारे में जान लें थोड़ा सा। तो इसका फाउंडेशन कब हुआ था? इसका फाउंडेशन हुआ था 16 अप्रैल 1853 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और रेल मंत्री कौन है अभी अपने? पीयूष गोयल जी हैं जो कि रेल मंत्री हैं अभी फ़िलहाल में। ठीक है, देखते हैं अभी ऊपर। भारतीय रेलवे ने देश में जारी कोरोना संकट के बीच श्रमिक ट्रेनों के अतिरिक्त 1 जून से 200 नॉन AC ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। कितनी? 200 नॉन AC ट्रेनें हैं जो चलाने का फैसला किया है। भारतीय रेल 1 जून से प्रतिदिन 200 अतिरिक्त टाइम टेबल ट्रेनें चलाने जा रही है जो कि गैर वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी की ट्रेनें होंगी एवं इन ट्रेनों की बुकिंग ऑनलाइन ही उपलब्ध होगी। हम इनकी बुकिंग जो है काउंटर पर जाकर नहीं करा सकेंगे, सिर्फ ऑनलाइन ही हम इनकी टिकटों को बुक कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC कमेटी की सिफारिश पर किस पर रोक लगाई गई है? तो क्या है? लार से गेंद को चमकाने पर जो है कि रोक लगा दी गई है इस पर। ठीक है, देखते हैं इसमें कि ICC के बारे में देखें तो ICC फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC फुल फॉर्म है। इसका फाउंडेशन जो हुआ था, स्थापना हुई थी वो 15 जून 1909 को हुई थी
इसके CEO कौन है? मनु जी हैं जो कि इसके CEO हैं, और चेयरपर्सन है शशांक मनोहर है जो इसके चेयरपर्सन है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दुबई UAE में इसका जो है हेडक्वार्टर है। ऊपर देखते हैं, अनिल कुंबले की नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब ICC की कमेटी ने एक बड़ा फैसला करते हुए गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल किए जाने पर पाबंदी लगाई है। ठीक है, ICC क्रिकेट समिति ने कोविड महामारी को देखते हुए इस प्रतिबंध पर रोक लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि अगर हम थूक लगाएंगे तो उससे वायरस फैलने का खतरा रहेगा खिलाड़ियों में और सब जगह, और सब खिलाड़ी अपने हाथ में बॉल लेते हैं, और अगर उसे पसीने से या थूक से चमकाएंगे तो इससे खतरा रहता है वायरस के फैलने का। और खिलाड़ी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक गेंद को एक साइड से भारी करने के लिए और स्विंग प्राप्त करने के लिए इस चीज़ का प्रयोग करते हैं सारे खिलाड़ी। तो इस चीज़ पर ICC ने प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है, जिससे कि महामारी का खतरा कम हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 24 मई को। 24 मई को जो है राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। और हमारा नया चैनल है, मैंने आपको बताया नया चैनल है हमारा, किस नाम से है? बंसल स्टडी STUDY बंसल स्टडी अड्डा 127। तो इस नाम से हमारा नया चैनल है। तो दोस्तों आप सपोर्ट कीजिएगा और उसे उसके सब्सक्राइब कीजिएगा उसे, और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिएगा, और उनसे भी बोलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ध्यान रखना कौन सा है? बंसल स्टडी अड्डा 127, इस नाम से आप सर्च करना, यूट्यूब पे आप सर्च हो जाएगा। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसा इस चैनल पे भी प्यार बनाए रखना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हो तो वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और जो भी दोस्त इस चैनल पे नए आए हैं और वो पढ़ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि उन्हें भी इस क्लास का फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो दोस्तों मॉर्निंग की 7 AM की क्लास लाइव लेना ना भूलिएगा। डेली क्लास होती है, संडे को नहीं होती है बस। और 8:30 मतलब रात को 8:30 बजे एक लाइव क्लास होती है, बंसल सर के द्वारा मैथ क्लास ली जाती हैं दोनों। और एवरी संडे 4 बजे 4 PM पे संडे को तो क्या होता है, ये टेस्ट होता है एक मैथ का, तो आप इस पर भी टेस्ट देके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो चलते हैं फिर, अब नेक्स्ट डे आपके लिए नई क्लास लेके आएंगे। थैंक यू।